हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, अब हम आपके सामने लेके आए अपना क्वेरी सेशन नंबर 4। माय डियर फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा कि सर डेप्रिसिएशन में अगर हमारी वो जो वैल्यूज है वो जो रिवाइज हो जाती हैं उस वाले टॉपिक पे हम किस तरह से सॉल्यूशन करें। और एक रिवीजन टेस्ट पेपर जो है आईसीएआई का दिया हुआ है, उस रिवीजन टेस्ट पेपर का उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा। आई डोंट नो कि वो कौन से साल का ये पेपर है और कौन सा इनफैक्ट कौन से ईयर में आया था ये, बट इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको भी करवाता हूँ। उसमें लिखा है कि जी एक प्लांट है 10 लाख रुपए का था और इसको डेप्रिशिएट किया जाता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पर, अज्यूमिंग दैट कि उसकी 10 साल की लाइफ है, और साथ में ये भी लिख दिया कि उसकी 0 रेसिडुअल वैल्यू है। 4 साल तक इसे डेप्रिशिएट किया गया। सो क्या किया गया? इट इज ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। इस अजम्पशन के साथ वो 10 साल की वर्किंग लाइफ है, 0 उसकी रेसिडुअल वैल्यू है और 4 साल के लिए उसको डेप्रिशिएट ऑलरेडी कर दिया गया है। ठीक है जी। अब कहानी शुरू होती है नई, और लिखा है एट द एंड ऑफ द 4th ईयर द मशीनरी वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 40,000 रुपीज। यानी जब रिवैल्यूशन हुआ उसका तो वैल्यू जिस दिन की गई उस दिन की एग्जिस्टिंग वैल्यू से 40,000 ज्यादा निकली। यानी हमें क्या करना है? 40,000 उसमें ऐड कर देना है। न सिर्फ वैल्यू का रिवीजन हुआ, आगे ये भी लिखा है द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 8 ईयर्स। अच्छा, देखा जाए तो भाई टोटल पहले तो 10 साल बता रहे थे। 10 साल में से 4 साल अगर बीत जाते हैं, 4 साल ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इसका हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाती है प्रॉपर्टी, तो भाई 6 साल तक की उसकी लाइफ बची। लेकिन ये तो कहानी थी पुरानी, अर्लियर इट वाज लाइक दैट, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड आफ्टर रिवीजन, ये डिसाइड किया गया कि न सिर्फ इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा, वैल्यू को भी रिवाइज किया गया, इंक्रीज कर दिया गया 40,000 से। न सिर्फ इतना, बल्कि इस वैल्यू के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो भी बढ़ेगी। अब ये उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन आपको पहचानना पड़ता है। 10 में से 4 साल अगर यूज हो गए तो बची हुई वैल्यू 6 साल, बची हुई एस्टिमेटेड लाइफ 6 साल होनी चाहिए। लेकिन इस हिसाब से उन्होंने कहा जी वो जो बची हुई लाइफ जो है आंकी गई वो 8 साल आंकी गई। दैट मीन्स कि यहां पर भी 2 साल का इंक्रीमेंट हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द 5th ईयर। 5वें साल का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा गया है। तो बहुत ही आसान है। इसमें हमें करना क्या होता है, पहले जितना टाइम हम ऑलरेडी इसका कर चुके हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट, उसको वो चेक कर लिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे चलेंगे। 10 लाख की देखो कॉस्टिंग थी, राइट, और क्वेश्चन में साफ लिखा है कि उसकी कोई भी रेसिडुअल वैल्यू नहीं थी। यानी अगर उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए थी और 10 साल की उसकी यूजफुल लाइफ है, ध्यान से सुनना, तो इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन पर एनम, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना निकल जाना चाहिए भाई? कॉस्ट में से वैसे तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं, लेकिन यहां स्क्रैप वैल्यू निल दी गई है और एस्टिमेटेड लाइफ उस समय शुरुआत में कितनी थी वो देख लेते हैं। तो 10 लाख माइनस निल और डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, तो देखा जाए डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आ गया मेरे दोस्तों, जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए। पर एनम का डेप्रिसिएशन मेरे दोस्तों आ गया 1 लाख। 1 लाख रुपए पर एनम का ये डेप्रिसिएशन हमारे सामने है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल तक उस पर लगातार डेप्रिसिएशन माइनस होता गया। डेप्रिसिएशन 1st ईयर का, डेप्रिसिएशन 2nd ईयर का, डेप्रिसिएशन 3rd ईयर का और डेप्रिसिएशन 4th ईयर का। हमने देखा कि ये सारा का सारा डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए जो है हर साल 1 लाख रुपए के हिसाब से माइनस होते होते 4थे साल के अंत तक इसकी वैल्यू कितनी आ गई? बहुत ही आसान है, 6 लाख रुपए वैल्यू बच जाएगी। ये बात हम सब जानते हैं। यानी एट द एंड ऑफ विच ईयर? एट द एंड ऑफ 4th ईयर। एट द एंड ऑफ 4th ईयर। अब देखा जाए तो इसको कैलकुलेशन करना तो बड़ा आसान है, लेकिन भाई प्रेजेंटेशन नाम की भी कोई चीज होती है जिसके आपको मार्क्स मिलने हैं। सो एट द एंड ऑफ द ईयर, विच ईयर? एट द एंड ऑफ 4th ईयर। आइए वो लिख लें, एट द एंड ऑफ 4th ईयर
जो वैल्यू बची है वो 6 लाख रुपए की बची है, और इसी दिन रिवीजन हुआ। करेक्ट और नॉट? इसी दिन मेरे दोस्तों रिवीजन भी हुआ। और रिवीजन कैसे हुआ ये देखें, ये है रिवीजन आफ्टर 4th ईयर। 4th ईयर के बाद उसकी वैल्यू 40,000 से बढ़ा दी गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसकी वैल्यू 40,000 से बढ़ा दी गई है तो 6 लाख रुपए तो पहले ही थी और उसे 40,000 से बढ़ा दिया गया। इसका मतलब जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो रिवाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, वो रिवाइज्ड वैल्यू आ गई हमारी 6,40,000 रुपए। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहां पर देखा जाए तो ये 6,40,000 उस दिन की वैल्यू आ गई आफ्टर रिविजन। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि इस क्वेश्चन में न सिर्फ इस रिवीजन को किया गया वैल्यू के लिए कि वैल्यू भी रिवाइज कर दी जाए, साथ ही साथ रिवाइज कर दिया गया उसकी यूजफुल लाइफ को भी, और वो बढ़कर 8 साल हो गई है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा गया जी 5वें साल का डेप्रिसिएशन निकालो, तो 5वें साल का डेप्रिसिएशन के लिए मुझे पहली बात तो ये कि 6,40,000 को यूज करना है। अब 6,40,000 फिर वही डेप्रिसिएशन अगर आज यहां पर एनम निकालना चाहता हूं मैं, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर मैं डेप्रिसिएशन पर एनम निकालना चाहता हूं तो मुझे फिर से वही चाहिए, उसकी कॉस्ट आज की डेट में कितनी है डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। से यस और नो? मुझे आज भी उसकी अब क्या चाहिए, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और वो जो रिवाइज्ड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 8 साल है। से यस और नो? तो ये तो पहला पॉइंट था, और ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के अंदर क्या बताया गया, रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ कितनी आ गई, वो 8 साल आ गई है। और रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ हमारे सामने 8 साल आ गई है। यानी अब कॉस्ट जो है रिवाइज्ड वो कितनी है, रिवाइज्ड कॉस्ट है 6,40,000 रुपए, और रिवाइज्ड उसकी यूजफुल लाइफ जो बची है वो 8 इयर्स बची है। यानी इस हिसाब से तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 1 साल के लिए जो डेप्रिसिएशन का है वो 80,000 रुपए पर एनम निकलना चाहिए। बोलो यस और नो? तो ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है इसका मतलब 5वें साल का भी बिल्कुल यही निकलेगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर और नॉट? तो ये जो है आपका यहां पर आंसर होगा कि 5th ईयर में ये 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन होगा। कैसे निकाला हमने, 6,40,000 डिवाइड बाय उसकी यूजफुल लाइफ, और वो कितनी है दोस्तों 8 साल। 6,40,000 डिवाइड बाय 8 साल, 6,40,000 उसकी रिवाइज्ड वैल्यू है और 8 साल उसका रिवाइज्ड नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग लाइफ है। यानी यहां पर हमारे पास जो ये आंसर आएगा डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर का, दिस इज गोइंग टू बी 80,000 पर एनम। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से ये जो रिवाइज्ड वैल्यू है यहां पर तो रिवीजन क्या हुआ है, अपवर्ड रिवीजन हुआ है। ये रिड्यूस भी हो सकता है उस केस में जैसे यहां 40,000 प्लस किया वहां माइनस कर दीजिएगा। उसी तरह से जो ये रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ है यहां बढ़ गई, 6 साल की बजाय 8 साल हो गई, भाई ये घट भी सकती है। सो वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू लाइक दैट ओनली। प्लस किया तो प्लस कर देंगे, माइनस किया तो माइनस कर देंगे, और ये रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल कर दिखा देंगे। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन यही होता है समाप्त। एक क्वेश्चन जो है ये एक तरह से आपका टॉपिक ही फिनिश हो गया, राइट। और जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि हमारी सारी की सारी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और लॉ, सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और लॉ, इसकी लाइव क्लासेस जो हैं हमारे अनअकैडमी के पूरे इस प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, और वहां से आपको मेरी इन लाइव क्लासेस को लेने के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप चाहे तो वहां पर आकर के कुछ फ्री क्लासेस को देख भी सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि वहां पर किस तरह का एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी आपने मेरी क्लासेस देखी हुई है, नो डाउट अबाउट दैट, बट वहां लाइव का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, वहां क्वेश्चंस भी आप साथ साथ पूछ सकते हो, राइट। रिकॉर्डेड भी वहां पर मिल जाएंगी आपको, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगी। जो लाइव देखोगे वो तो मिल ही रही है, लाइव होने के बाद वो रिकॉर्डेड भी सेशन मिलेंगे। सारी की सारी पीपीटीज जितनी भी है मैं यूज करने वाला हूं वो सारे के सारे नोट्स के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो जब आप अनअकैडमी पर जाएंगे, सुधीर सचदेवा के प्रोफाइल पर जाइए, वहां पर मुझे फॉलो करिए तो अपडेट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, नंबर 1। फिर वहां पर आपको बटन नजर आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का, आप चूज करिए
कि आपको 6 महीने के लिए लेने हैं क्लासेस, 1 साल के लिए लेनी है, 3 महीने के लिए लेनी है, वॉट एवर, 9 मंथ्स, वॉट एवर इज फीजिबल फॉर यू, आप जब वो क्लासेस लेंगे ये डिस्काउंट कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और Sudhir10 ये डिस्काउंट कोड आप इस्तेमाल करेंगे, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर बाइंग, ऑन योर सब्सक्रिप्शन। सो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी अनअकैडमी की अपडेट। और मेरे दोस्तों आपको बता दूं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और लॉ May 21 के लिए ऑलरेडी बैच शुरू भी हो चुका है और नया बैच भी शुरू होने वाला है। जिन बच्चों ने, अभी कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई थी, November 21 के लिए जो चाहते हैं वो भी बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नया बैच जो शुरू होगा उसमें भी आ सकते हैं। तो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा, यू कैन वॉच दोज क्लासेस एनी नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई और दिक्कत आती है तो आप जानते हैं आपको किस नंबर पर जो है मुझे कांटेक्ट करना है। ये रहा 9999970086। सो दिस इज द नंबर, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, सारी की सारी डिटेल्स आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके ले सकते हैं। सो मेरे दोस्तों, मुलाकात होती है अपने अगले सेशन में। ये क्वेरी सेशन यहीं पर होता है समाप्त। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।